नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं जिनके मन में आपके लिए इनसिक्योरिटी है वो आपको कैसे इंसान समझते हैं। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी, ठीक है। जिनके मन में इनसिक्योरिटी आपको लेके वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, आप इस रीडिंग को जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी, ठीक है। और जो मैसेज आपके लिए हो बस वही रखिए। ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं जिनके मन में, जिनके दिल में आपको मतलब आपसे इनसिक्योरिटी है वो आपको कैसे इंसान समझते हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना कि मतलब जो लोग आपसे इनसिक्योर होते हैं, आखिर उनके मन में क्या चलता है कि आप कैसे इंसान हैं। द टावर, सबसे पहले तो सब कुछ ख़त्म होने का, उनको अपनी पावर ख़त्म होने का, अपनी एक इंडिविजुअलिटी ख़त्म होने का, मतलब इंडिविजुअल जैसे वो इंसान है, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, मतलब वो जैसे हैं खुद, उनको अपना वो ख़त्म होने, अपना आपा ख़त्म होने का डर लगता है उनको। आपा ही कहते हैं शायद। हाँ, यहाँ पे है द टावर, यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे एस ऑफ कप्स। जो लोग आपसे इनसिक्योर हैं वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, ये कार्ड उल्टे रख दिए। टू ऑफ सोर्ड, यहाँ पे है द चैरियट। सिर्फ एक कार्ड चाहिए। बहुत पावरफुल कार्ड आया है लास्ट में। यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, तो जो लोग आपसे इनसिक्योर हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके विचार क्या हैं। सबसे पहले तो वो आपसे इस बात के बारे में ज़्यादा डरते हैं कि आप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आपका कोई काम कुछ भी हो सॉलिड रहता है। आप फ्लैक्चुएट करने वाले इंसान नहीं हैं, जैसे कि कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। आप जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। और कोई भी डिसीजन लेते हैं आपका डिसीजन बहुत स्ट्रांग रहता है। कुछ भी करते हैं आप उसी पे कायम रहते हैं, जो भी हो आपके लिए, चाहे वो अच्छा रहे बुरा रहे, लेकिन आप डिसीजन जो लेते हैं ना उस पे आप कायम रहते हैं, ठीक है। और सोचते हैं वो लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जहाँ पे सब सोचते हैं कि लाइफ से सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। जहाँ पे जो आपसे इनसिक्योर हैं उनको जहाँ पे लगता है कि लाइफ से सब कुछ ख़त्म हो गया, और वहाँ से आप कोई 2 रास्ते बना भी लेते हैं और उसमें से एक रास्ता चुन भी लेते हैं। आप कोई दो रास्ते बनाते हैं और उसमें से एक रास्ता चुन भी लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे आप कंफ्यूज रहते हैं ना, आपके जो माइंड में कंफ्यूजन रहती है उसको आप ख़त्म करते हैं। कभी भी अपने पॉजिटिव विचारों को आप ख़त्म नहीं करते। क्या होता है ना कि आपके मन में कोई भी सिचुएशन हो उसको लेके आप पॉजिटिव विचार रखते हैं, कि जैसे कि कुछ भी हो जाए फिर भी आप कहेंगे कि ठीक है अभी तो कुछ बचा है ना, उससे हम कुछ रास्ता निकाल लेंगे, मार्ग ढूंढ लेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आप बहुत समझदारी से अपने मन से फैसला लेते हैं और वो फैसला काम भी करता है, ठीक है।
और जो भी आप डिसीजन लेते हैं ना, चाहे उस डिसीजन से आपकी लाइफ पे कितना भी प्रभाव पड़े, फिर भी आप उस डिसीजन से हटते नहीं हैं, ठीक है। कभी भी बिना वजह आप किसी से फाइट नहीं करते, किसी से आर्गुमेंट नहीं करते बिना वजह, जिससे आपको कोई कितना भी समझे कि आप पीठ दिखा के जा रहे हैं, जिससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप बड़े अजीब इंसान हैं कि कितना भी कोई कुछ कह रहा है आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको कुछ मतलब फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन किसी को ज़्यादा आपको लगता है ना कि इंसान को बस वहीं तक सुनना चाहिए जहाँ तक सही हो, बेमतलब की जब बातें लोग करते हैं तो आप वहाँ से हट जाते हैं, आपको नहीं पसंद है। एक तरह से इस कार्ड को ऐसे देख के लगता है ना कि जैसे कभी कभी आपको रण छोड़ना भी अच्छा लगता रहता है, आपके लिए रण छोड़ना भी अच्छा रहता है। जैसे कृष्ण भगवान जी को रणछोड़ दास जी सब कहते हैं ना, रणछोड़, तो वो क्या नहीं कर सकते, जो उनको क्या नाम है उसका, जो कंस का ससुर था, अभी नाम ही नहीं याद आ रहा है, क्या करे, जिसको भीम मारे थे, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, जिसको याद है वो बता दे। हाँ, तो भगवान मार सकते थे, एक बार ही चक्र चलाते वो मर जाता, और वो खुद भीम को भी इशारा किए थे कि उसको मतलब जब बार बार वो जुड़ जा रहा था, जरासंध, हाँ जरासंध, वो बार बार जब भीम मार के उसको चीर के फेंक रहे थे तो बार बार आके जुड़ जा रहा था, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था ना तो आधा आधा भाग में पैदा हुआ था, और वो जब उसको फेंका गया तो एक ही जगह जाके जुड़ गया, और जहाँ से जुड़ा वो इतना मजबूत हो गया कि वहाँ से उसको कोई कितना भी मारे फाड़े वो मरता नहीं था। तो भगवान चाहते तो उसको उसी तरह से कर सकते थे, अपने चक्र से उसको मार के दो तरफ फेंक सकते थे उसको, कि जिससे जुड़ता ना, उसको मतलब कुछ भी कर सकते थे उसको, लेकिन भगवान जी वहाँ से चले गए और जाके द्वारिका बसाए, द्वारिका नगरी बसाए, और फिर उसको भीम के हाथों मरवाए। तो कभी कभी ना रण छोड़ना ज़रूरी होता है, और शायद आप इसीलिए जो है कभी किसी के ज़्यादा उसमें नहीं पड़ते, बस आपको जितना बोलना होगा आप उतना ही बोलेंगे, इसके बाद आप आगे बढ़ जाते हैं, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, चाहे पहले फ़र्क पड़ता भी हो लेकिन अभी तो नहीं पड़ता लग रहा है। अब आप काफ़ी समझदारी से काम लेते हैं और बहुत समझदारी से और क्लियर बातें करते हैं, आप बहुत क्रिएटिव भी हो सकते हैं, आपको पता रहता है कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है, कहना क्या है और क्या नहीं कहना है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से लोगों से कम्युनिकेट करते होंगे, लोगों से अच्छे से बातें करते होंगे, आप बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, लोगों को अच्छी सलाह देते होंगे, लोगों को अच्छे से गाइड करते होंगे, ऐसे लग रहा है, क्योंकि आपके हाथों में जो जिम्मेदारी मिलती है ना, उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाते हैं, ठीक है। और ये आपसे जो इनसिक्योर रहते हैं उनको लगता है, अब सोचिए आपके दोस्तों को कितना अच्छा लगता होगा अगर आप सोचिएगा कि आप ऐसा करते हैं, अगर ऐसा करते हैं सोचिए कितनी अच्छी बात है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें नहीं पता होता कि हम मतलब हमारे अंदर क्या गुण है, लेकिन जब हम बाद में कोई जैसे लगता है कि कहीं से सुनते हैं तो फिर सोचते हैं क्या ये है क्या, फिर पता चलता है हाँ है। तो यही आप सोचिएगा कि आपके अंदर एक गुण है, आप ऐसा करते हैं। कभी कभी किसी को अवॉइड भी कर देते हैं, बिना मतलब का झगड़ा मोल नहीं लेते, बेमतलब के बातों में आप नहीं फंसते, कभी कभी रणछोड़ दास बन जाते हैं, ठीक है। और क्या सोचते हैं, और आपको सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिससे बहुत प्यार किया जाए। जो लोग आपसे सोचिए आपसे इनसिक्योर है, वो आपके बारे में ऐसे सोचते हैं कि आपको प्यार का ऑफ़र दिया जाए, आपसे प्यार किया जाए, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जिससे प्यार किया जाए। और आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं ना कि आप एक निहायत खूबसूरत, बहुत
प्रकृति प्रेमी, लोगों पे दया, मतलब दया भाव आपके मन में है लोगों के लिए, प्रकृति के लिए, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए। और आप ऐसे लग रहा है ना कि इंडिपेंडेंट भी है। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो आत्मनिर्भर भी हैं और अपने आप कुछ करने की काबिलियत भी रखते हैं। मतलब कि आपको ज़रूरत नहीं है कि लोगों का साथ या लोगों की भीड़ से ही कुछ हो, आप अकेले कुछ करना आरंभ कर देते हैं। आगे आपको लगता है ना कि धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे और कारवा बनता जाएगा। आपको भरोसा बहुत रहता है, आप खुद से बहुत प्यार करते हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा ऊपर है। आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। कभी कभी हम जल्दी जल्दी बोलने में ना शब्दों को इधर उधर कर देते हैं। आप जो भी फैसला लेते हैं उसके लिए एकदम आप तत्पर रहते हैं आगे बढ़ने के लिए। कभी भी अपने फैसले से अलग नहीं, मतलब अपने फैसले से आपका जो फैसला होता है ना उसी तरह की आपकी कार्यवाही भी होती है। अब आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान भी हैं जिसमें जो बीच का कुछ नहीं चुनते, या तो राइट या तो रॉन्ग, या तो सही या गलत, या हाँ या ना, या तो कोई इंसान अच्छा है या तो बुरा है, बीच का नहीं। और आप जो फैसला लेते हैं उसमें आप आगे बढ़ते रहते हैं। आप एक सैनिक की तरह हर मुहाने पे डटे रहते हैं। आपको जैसे कोई रोक नहीं सकता, अगर आप ठान लिए तो कोई नहीं रोक सकता। आप एक चैरियट हैं, योद्धा। चैरियट मतलब तो रथ होता है, बट इस पे बैठता कौन है? रथ वैसे तो नहीं चलता ना बिना योद्धा के। तो आप एक ऐसे योद्धा हैं जो इतनी काबिलियत रखते हैं कि रथ की शान बढ़ा सकें। क्योंकि कोई भी ऐसा वैसे इंसान तो रथ पे बैठेगा तो शोभा नहीं देगा। तो आप कितने शक्तिशाली, कितने पावरफुल हैं, सोच लीजिए। चैरियट का कार्ड आया है तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि आप में कितनी पावर है। चाहे आपको कोई भी कितना भी राइट या रॉन्ग कहे, दूसरा कोई चाहे कुछ भी कहे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं दो घोड़े हैं ना, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ठीक है। जो भी घोड़ा है, क्या है, घोड़ा तो नहीं दिख रहा है, जिससे पता नहीं क्या दिख रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है। घोड़ा तो नहीं है, ये कुछ भी हो, लेकिन एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन एकदम सीधी है। तो इसी तरह से आप हैं, आप किसी के बहकावे में नहीं आते, किसी के कुछ कहने से आप अपना डिसीजन नहीं बदलते। आप जो मार्ग चुनते हैं उसी पे चलते हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि आपने चुन लिया है तो अब आप इसको करके रहेंगे, और इसीलिए किस्मत भी आपके फेवर में रहती है, किस्मत आपका साथ देती है। और आपको ऐसे लगता है ना कि जो आप डिसीजन लेते हैं ना, तो सारी कायनात आपको वो चीज़ें दिलाने में जुट जाती हैं। आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। आप बहुत अच्छे आप में इतनी पावर है ना, आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। आप मैनिफेस्ट करिए, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, ठीक है। आप जो भी डिसीजन लेते हैं, समझ लीजिए सारी कायनात आपको उससे मिलाने का कोशिश करेगी, ठीक है। तो आप मैनिफेस्ट करिए, डिसीजन लीजिए, आप में पावर बहुत है। आप कोई ऐसा काम भी करते होंगे जिससे आप लोगों की नज़र में हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो आप करिए कुछ ऐसा काम, आएंगे आप लोगों की नज़र में। आप में उतनी पावर है, ठीक। यस, वैसे साइंस अभी आए हैं। तो आपसे जो लोग इनसिक्योर हैं, जो लोग जेलसी फील करते हैं, वो आपके बारे में यही सोचते हैं। चलिए, सब आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको अपने लिए क्या करना चाहिए, इस बात के लिए गाइडेंस लेंगे। जो आपके बारे में सोचते हैं, आप समझ गए आप में पावर है। आप अपने आप को सोचिए ज़रा कि आप ऐसा करते हैं, तो सोचिए आप में कितनी अच्छी पावर है। लोग इसी बात से आपसे इनसिक्योर फील करते हैं और आपके बारे में अच्छा सोचते भी हैं। अगर आप
स्टार की तरह नहीं चमक रहे, अभी तक नहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा करिए। आपको कुछ गुण मिले हैं परमात्मा के द्वारा, और उसी पे काम करेंगे ना तो आप सबकी नज़रों में सच में आएंगे। आप क्रिएटिव हैं बहुत यार, और आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, चाहे आप कुछ भी करें, जो भी आपको अच्छा लगता हो करने में, वो करेंगे ना तो आप लोगों की नज़रों में आएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हैं फेमस हैं, लोगों को मतलब इन्फ्लुएंस करते होंगे, लोगों को बताते होंगे, लोगों को मार्ग दिखाते होंगे, या किसी न किसी तरह से लोगों से जुड़े हुए हैं और लोग मानते हैं उनकी बातें। ठीक है, एक लीडरशिप क्वालिटी है आप में। अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो आपके लिए गाइडेंस लेंगे, 2 कार्ड लेंगे यहाँ से। डिसीजन, लीफ ऑफ फेथ, ए है आर्चएंजल जेफेल कार्ड। खुद को होल्ड मत करिए, रिलीज करिए। मतलब ऐसा लग रहा है ना, बहुत सारी चीज़ों को आप होल्ड करके रखते हैं और खुद को जिस तरह से ऐसा लगता है बहुत सारी जगहों से आप भागते हैं। ठीक है, आप सबके सामने नहीं आना चाहते, या जो हो आप होल्ड करके रखते हैं, और आप 2 कदम आगे चाहते हैं ना, 4 कदम पीछे खींच लेते हैं। ऐसा मत करिए। ठीक है, अगर आप किसी बात से, किसी भी बात का प्रॉब्लम है, किसी बात से डर रहे हैं, खुद को पहले डिटॉक्स करिए। ठीक है, और इसके बाद आप कोई भी डिसीजन लीजिए सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, खुद को लॉक मत करिए। ठीक है, बिना मतलब की बातें मत सोचिए, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को लॉक मत करिए। ठीक है, बिना मतलब की आप बातें सोचते हैं तो आप बिना मतलब की बातें मत सोचिए, खुद को होल्ड भी मत करिए, और कुछ भी होल्ड करके मत रखिए बिना आपके पास्ट की कुछ यादें, बातें, या कुछ ऐसे डर। देखिए, हर एक इंसान की लाइफ में पास्ट का, बचपन से लेके कुछ न कुछ रहता है, कुछ ऐसे डर, कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिसको वो होल्ड करके रखा रहता है। कोई भी इससे मतलब परे नहीं है, कोई भी इससे दूर नहीं है। तो आपके में जो भी डर, प्रॉब्लम कुछ भी हो, उसको आप होल्ड करके मत रखिए, क्योंकि जब आप पास्ट का कुछ भी रखते हैं ना तो वो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है उसे लॉक करता है। ठीक है, और बिना मतलब का तनाव होता है, तो उसको आप रिलीज कर दीजिए, डिटॉक्स कर दीजिए, ख़त्म करिए। ठीक है, अपने आप को एकदम फ्री सोल समझिए और उस दिशा में उड़िए जहाँ पे आपका दिल चाहे। आर्चएंजल जेफेल कार्ड है नंबर 15, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। लीफ ऑफ फेथ, आर्चएंजल मेटाट्रॉन। अपने ऊपर भरोसा करिए और अपने दिल की सुनिए। आपका दिल क्या चाहता है पहले ये बात समझिए। और आपका दिल चाहता है खुशियाँ, आपको खुशियाँ जहाँ मिले, मतलब जिस चीज़ में आपको खुशियाँ मिले और जहाँ मिले, बस आप वही काम करिए। ठीक है, यही आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी तो क्लेम करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।